हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लव O2O ड्रामा सीरीज़ के एपिसोड नंबर 4 की स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, एपिसोड नंबर 4 के स्टार्ट में वे काओ को माफ़ कर देती है और उसे आइंदा एहतियात करने का कहती है। फिर हमें वे के स्टूडेंट यांग का बैकग्राउंड दिखाते हैं। उस बच्चे ने एक कार एक्सीडेंट में अपने डैड और अपने पैर दोनों को खो दिया था। यांग की मॉम ने वे को हायर किया था ताकि उनके बेटे की गेमिंग एडिक्शन को वो कंट्रोल करना चाहती थी। वे बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लड़की थी। उसने यांग से दोस्ती करके उसका दिल जीत लिया था। वे एक गेमिंग डिज़ाइनर बनना चाहती थी और यांग भी वे की तरह इसी फील्ड में इंटरेस्ट रखता था। फिर काओ वे की बातें सुनकर उसकी यूनिक पर्सनैलिटी से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और कुछ ऐसा भी लगने लगता है कि जैसे वो वे में इंटरेस्ट लेने लगा है। फिर वे जब हॉस्टल वापस आती है तो वो देखती है कि अर्शी अपनी गेमिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस कर रही है। फिर वे अपने कंप्यूटर से लॉगिन होकर देखती है कि जेन और याओ याओ ने वीडियो कॉन्टेस्ट के लिए एंट्री की है और वो क्यूरियस होकर उनकी लव स्टोरी पर बनी वीडियो को देखने लग जाती है, जिसमें याओ याओ और जेन को उनके दुश्मनों ने घेरा हुआ था। उनके फ्रेंड्स उनके दुश्मनों का रोल प्ले कर रहे थे। फिर उसी फाइट के बीच जेन याओ याओ को कैरी करके कोई स्पेशल सी मूव परफॉर्म करता है और सारे दुश्मनों को गोल्डन एरो से मार देता है। याओ याओ फिर फिल्मी डायलॉग की तरह उसे कहती है कि हमें सिर्फ मौत ही अलग कर सकती है। तो आगे से जेन माचो बनकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं खो सकता, चलो अभी हीलर के पास चलते हैं। इतने में जंगल से एक लड़की वे की एक्टिंग करती हुई वहां आती है। उसका हुलिया बिल्कुल अर्शी जैसा था, क्योंकि जेन को यही लगता था ना कि अर्शी ही रियल लाइफ में वे है। वो वे को एक लूजर जैसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वो उन दोनों से जेलस होती है कि जेन ने उसे छोड़कर याओ याओ को क्यों चूज किया है। वे याओ याओ पर हमला करते करते नीचे गिर जाती है और जेन याओ याओ को अपने साथ लेकर चला जाता है, जबकि वे नीचे गिरी पड़ी रोती रहती है। उनकी ऐसी छोटी हरकत और थर्ड क्लास ओवर एक्टिंग को देखकर वे का मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है। लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही श्याओ के फ्रेंड्स ने उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में ठीक ठाक उधम मचाया हुआ था। वो वे की बैक पर फुल सपोर्ट कर रहे थे। वो लोग श्याओ को भी इन्फॉर्म कर देते हैं और वो कहता है कि वो अभी हॉस्टल आ रहा है। और ये सुनकर वो तीनों फ्रेंड्स अपनी गंदी सॉक्स धोने के लिए जल्दी भाग जाते हैं। श्याओ की टीम अपनी भाभी की इस इंसल्ट पर काफ़ी ज़्यादा तपी हुई थी, लेकिन श्याओ बिल्कुल काम बैठा हुआ था और वो उनसे कहता है कि जोश से नहीं बल्कि होश से हम ज़रूर बदला लेंगे। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि वे जॉगिंग करने के लिए गई हुई है और वहाँ काओ भी उसे ज्वाइन कर लेता है और उसे अपने साथ डिनर पर भी इनवाइट करता है और ऑब्वियसली वे मना कर देती है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तो वे कहती है कि ना तो है और ना ही मैं कोई बनाना चाहती हूँ। ये कहती हुई वो चली जाती है। इतने में उसे थोड़ी देर बाद श्याओ भी वहीं जॉगिंग करता हुआ दिखाई देता है और वो एकदम से ठहर सी जाती है। उन दोनों का एक लम्हे के लिए आई कांटेक्ट होता है और वे बेचारी इतना नर्वस हो जाती है कि उल्टी डायरेक्शन में जॉगिंग करने लग जाती है। हाउ क्यूट। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि एक दिन अर्शी क्लास में लेट हो जाने की वजह से चोरी जाकर लेक्चर में बैठ जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी सीट पर पहले से ही काओ बैठा हुआ था। वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और इसी वजह से प्रोफेसर की नज़रों में भी आ जाते हैं। फिर अर्शी खामोशी से साथ वाली सीट पर जाकर बैठने लगती है, लेकिन वो सीट तो बिल्कुल टूटी हुई थी
वो कोशिश करती है लेकिन बार बार चेयर से स्लाइड होती रहती है। तो वो चेयर को बिल्कुल ही उठकर तोड़ देती है कि एटलीस्ट स्लाइड तो रुके। फिर काओ उसका मजाक उड़ाता है कि पहले वो स्लाइड ले रही थी और अब किसी मंकी की तरह एक डंडे पर बैठी हुई है। ये सुनकर अर्शी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो एकदम से काओ को किक मार के नीचे गिरा देती है और वो दोनों सारी क्लास के सामने लड़ने लग जाते हैं। लेकिन उनका टीचर उनको चुप करा देता है। अगर उसकी जगह हमारे टीचर होते तो यकीनन मुर्गा बना देते। फिर शाम को वे जब गेम में जाती है तो वो देखती है कि जी शियाओ ने जेन को एक कंपटीशन के लिए चैलेंज किया हुआ है और वो भी मुकाबले की जगह पर चली जाती है। उसे पता चलता है कि ये शियाओ ने जेन को ऐसी फेवरेबल टर्म्स के साथ चैलेंज किया था कि अगर वो इनकार करता तो गेमिंग की दुनिया में उसकी नाक कट जाती। जी शियाओ मज़े से बैठा अब जेन के आने का वेट कर रहा था और अपनी इज्जत बचाने की खातिर जेन को भी ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है। इतने में उनकी गेम स्टार्ट हो जाती है एंड थोड़ी फाइट के बाद ऑफ कोर्स एज एक्सपेक्टेड जेन बुरी तरह से गेम हार जाता है। उसके साथ ही काफ़ी चटर पटर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं कि ये शियाओ ने चीटिंग की है, लेकिन उसने अपनी सारी टर्म्स को फॉलो किया हुआ था। इस चैलेंज में हारने के बाद बेट के अकॉर्डिंग जेन को 2 लेवल्स डाउन जाना होगा, मतलब कि रिकवर डैमेज करते करते अब उसे 2 महीने लग जाएंगे। गेम ख़त्म होने के बाद फ्रेंड्स कहते हैं कि अगर जी शियाओ तुम्हारे यहाँ पावर चली जाती और तुम किसी वजह से गेम हार जाते तो क्या होता। तो ये शियाओ कहता है कि तो क्या था, अगर मैं गेम हार भी जाता तो मेरी पत्नी तो मेरे साथ होती। ये सुनकर वे थोड़ा सा शर्मा जाती है। उसको उसका ये अंदाज काफ़ी पसंद आया था। फिर उन लोगों को ये भी पता चल जाता है कि बदला पूरा होने के बाद जेन ने वे के इंसल्ट वाली वो वीडियो भी डिलीट कर दी है। शियाओ की टीम कहती है कि अगर वो डिलीट ना करता तो हम उसका कंप्यूटर हैक कर लेते और उसका अकाउंट भी डिलीट कर देते। आखिर हमारी भाभी की इज्जत का सवाल था। ये शियाओ उनके इंटरप्शन से तंग आकर वे को अकेले वहाँ से लेकर साइड पर चला जाता है और फिर उसे कहता है कि आई नो ये तुम्हारा पर्सनल मैटर था, लेकिन सॉरी मुझे ये मामला हैंडल करना पड़ा क्योंकि ये इशू काफ़ी हॉट हो चुका था, जल्दी सॉल्व होने वाला था। फिर स्कूल का सीन दिखाते हैं कि वे खुली आंखों से बैठी जी शियाओ के सपने देख रही थी और फिर वो अपनी नोटबुक में अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग जी शियाओ का एक स्केच भी बनाती है कि वो कैसा दिखता होगा, लेकिन उसके फेस को लेकर वो कुछ कंफ्यूज्ड नज़र आती है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी चीज़ें समेट कर वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ शियाओ भी जॉगिंग ट्रैक पर वे को देखता हुआ याद करता रहता है। फिर वो वे की क्लासेस का टाइम टेबल निकाल कर चेक करने लगता है। उधर काओ बार बार वे के पीछे पीछे आता है, कभी लाइब्रेरी में तो कभी उसके हॉस्टल में कॉल करता है, लेकिन वे को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अर्शी कहती है कि काओ हमारी यूनिवर्सिटी का सेकंड हैंडसम बॉय है, लेकिन शियाओ के बाद में उसका नंबर आता है। लेकिन अब वो अर्शी को अच्छा नहीं लगता था जब से वो क्लास वाला इंसिडेंट हुआ था। इतने में अर्शी विंडो से बाहर देख रही होती है तो उसे वहाँ द लेजेंड शियाओ गुजरता हुआ नज़र आता है और फिर वो दोनों लड़कियाँ बालकनी में खड़ी होकर उसे देखने लग जाती हैं। उस टाइम पर शियाओ को एक लड़की लव लेटर देने लगती है, लेकिन वो उसे बड़े कूल अंदाज में इग्नोर करके आगे चला जाता है और उसे देखकर वे समझ जाती है कि अब उसने काओ से कैसे पीछा छुड़ाना है। फिर अगले सीन में काओ दोबारा से वे के पास आता है और नाना चमची उनके पीछे पीछे चली जाती है और उनकी सारी बातें चोरी छुपे सुनने लगती हैं। वे काओ को ये कहकर रिजेक्ट कर रही थी कि वो शियाओ को लाइक करती है क्योंकि उन दोनों के इंटरेस्ट सेम है। फिर वे के चले जाने के बाद नाना काओ के ज़ख्मों पर नमक लगाने आ जाती है, लेकिन काओ उसे शटअप कॉल देकर वहाँ से चला जाता है। काओ हार मानने वाला नहीं था। वो सोचता है कि वे का दिल जीतने के लिए वो उसके इंटरेस्ट्स का पता चलाएगा और वैसा ही बनने की भी कोशिश करेगा।
वो एक क्लासमेट को रिश्वत देकर विवे का गेमिंग आईडी पता कराने को भी कहता है। फिर एक दिन काओ और शियाओ का बास्केटबॉल कोर्ट में आमना सामना हो जाता है और शियाओ को देखकर काओ के रिजेक्शन के सारे जख्म ताज़ा हो जाते हैं। ऑफ कोर्स जेलसी इज़ नेचुरल नाउ। और काओ शियाओ को एक बास्केटबॉल मैच के लिए चैलेंज भी कर देता है। और यहीं पर ही ड्रामे की एपिसोड नंबर 4 ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।